एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले का लड़का कैसे एशिया का अमीर तरीन इंसान बन गया। 2007 में मुकेश ने जियो रिलायंस के नाम से अपनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बनाई। नेटवर्क 18 इंडिया में एमटीवी और कलर्स जैसे चैनल को ओन करती है और सीएनबीसी, सीएनएन जैसे चैनल की पार्टनर है इंडिया में। रिलायंस कंपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्रॉपर सिस्टम को अपनाने से एक मजबूत सप्लाई चेन बनी और बड़े पैमाने पर एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करने में कामयाब रही। अमीर होना हर इंसान का ड्रीम होता है, लेकिन ड्रीम पूरे करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और हर इंसान का हर ख्वाब पूरा हो जाए ये मुमकिन नहीं। लेकिन कुछ होते हैं मुकेश अंबानी जैसे जो हार नहीं मानते। एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाले का लड़का कैसे एशिया का अमीर तरीन इंसान बन गया। आज का हमारा टॉपिक है मुकेश अंबानी और उसकी सक्सेस स्टोरी। मुकेश अंबानी 19 अप्रैल 1957 में यमन में पैदा हुए। उस टाइम उनके फादर धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे। फिर 1958 में धीरूभाई अंबानी फैमिली के साथ इंडिया आ गए और मसाले और टेक्सटाइल की ट्रेडिंग शुरू की और विमल नाम का खुद का ब्रांड लॉन्च किया। ये इब्तिदा थी अंबानी एम्पायर की। मुकेश अंबानी ने केमिकल इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से और फिर अमेरिका चले गए एमबीए करने। फिर 1981 में अपना मास्टर्स बीच में छोड़कर उनको इंडिया आना पड़ा और अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। ये वही टाइम था जब धीरूभाई अंबानी रिलायंस कंपनी को बहुत ऊपर ले गया और टाटा और बिरला जैसे बड़े बिजनेस कंपनीज और बिजनेसमैन को पीछे छोड़ दिया। ये वही टाइम था जब उनको लाइसेंस मिला पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न मैन्युफैक्चरिंग का और प्लांट सेटअप करने के लिए मुकेश को अपनी स्टडी बीच में छोड़कर वापस आना पड़ा। आज हम बात करेंगे मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी के बारे में। अगर आप अंबानी के हर बिजनेस को डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम आपके लिए रिसर्च करके न्यू वीडियोस लाएंगे। फिर 1986 में धीरूभाई अंबानी को स्ट्रोक आया और कंपनी की जिम्मेदारी दोनों भाई अनिल और मुकेश पर आ गई और दोनों भाइयों ने मिलकर कंपनी को बहुत अच्छा लीड किया। पॉलिस्टर बिजनेस को सेटअप करने में मुकेश की बहुत मेहनत थी। उसने फर्दर रिलायंस ग्रुप को एस्टेब्लिश किया और रिलायंस का टेलीकॉम सेक्टर बनाया रिलायंस इंफोकॉम के नाम से, जो आजकल रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम से है। मुकेश अंबानी रुकने वालों में से नहीं था। उसने 1997 में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाई जामनगर, गुजरात, इंडिया में, और ये इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम बना। फिर 2002 में धीरूभाई अंबानी को सेकंड स्ट्रोक आया और उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ की वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि दोनों भाइयों की नहीं बनती थी आपस में कंपनी के कंट्रोल को लेकर और दिन ब दिन कंपनी का ग्राफ नीचे आ रहा था। दोनों भाइयों की टेंशन को लेकर उनकी मदर ने 2004 में कंपनी का बंटवारा कर दिया दोनों भाइयों के बीच में। हमारे पास आमतौर पर जायदाद और पैसे का बंटवारा होता है, लेकिन अंबानी खानदान में इंडस्ट्रीज और कंपनीज का बंटवारा हुआ। मुकेश के हिस्से में आया ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज, जबकि अनिल के हिस्से में आई राइजिंग सन फर्म्स, जिसमें फाइनेंशियल, टेलीकम्युनिकेशन और सर्विस सेक्टर्स थे। और यहाँ से मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी शुरू होती है और मोटा भाई ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया और फिर मल्टीपल बिजनेस शुरू किए, जैसे कि एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन। फिर 2006 में मुकेश ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड शुरू की, जिसका एम था सुपीरियर प्रोडक्ट्स डिलीवर करना अपने कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स और सप्लायर्स के लिए। ये कंपनी फुटवेयर और टॉयज में भी डील करती है और फिर अपने ब्रांड्स भी लॉन्च किए, जिसमें रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस टाइम आउट, रिलायंस फुटप्रिंट, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस सुपर, रिलायंस आई स्टोर, रिलायंस मार्ट, रिलायंस होम किचन, रिलायंस मार्केट, रिलायंस ऑटोजोन है। 2007 में मुकेश ने जियो रिलायंस के नाम से अपनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बनाई। जियो आज मुकेश की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है और आज ये इंडिया का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। इस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू 95,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। 2016 में जियो ब्रांड ने अपना पहला 4G नेटवर्क लॉन्च किया। रिलायंस पेट्रोलियम मुकेश अंबानी की सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी ऑयल एंड गैस में डील करती है। ये कंपनी मेजर प्लेयर है अपने सेक्टर की, जिसकी 100 से ज़्यादा इंडिया में रिटेल आउटलेट्स हैं और जिसका एनुअल रेवेन्यू $797 बिलियन है। 1993 में राघव और रितु कपूर ने नेटवर्क 18 नाम की मास मीडिया कंपनी बनाई। नेटवर्क 18 इंडिया के बड़े मीडिया हाउसेस
और चैनल्स की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर मुकेश अंबानी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री मारी। नेटवर्क 18 वाज एक्वायर्ड बाय रिलायंस और आज अंबानी की तेजी से ग्रो होने वाली कंपनीज में से एक है। नेटवर्क 18 इंडिया में MTV और कलर्स जैसे चैनल को ओन करती है और CNBC, CNN जैसे चैनल की पार्टनर है इंडिया में। रिलायंस कंपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्रॉपर सिस्टम को अपनाने से एक मजबूत सप्लाई चेन बनी और बड़े पैमाने पर एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करने में कामयाब रही। इसमें कोई शक नहीं कि मुकेश अंबानी ने अपने बाप के बनाए हुए बिजनेस को अपने भाई से कहीं ज्यादा एक्सपेंड और सॉलिडिफाई किया। मोटा भाई 2008 में इंडिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बन गया और 2018 में एशिया का रिचेस्ट मैन बन गया जब उसकी नेटवर्थ $44.7 बिलियन थी। आज 2023 में अंबानी की नेटवर्थ $95.7 बिलियन है। मुकेश अंबानी ने दुनिया का महंगा तरीन घर बनाना शुरू किया 2006 में इंडिया में मुंबई में, जो 2010 में कंप्लीट हुआ, जिसका नाम अंटालिया है। ये बिल्डिंग 4 लाख स्क्वायर फीट और 27 फ्लोर पे मुश्तमिल है, जिसमें 6 फ्लोर पार्किंग और 600 लोगों का स्टाफ काम करता है। अंबानी के घर में 3 हेलीपैड, प्राइवेट मूवी थिएटर, आइसक्रीम पार्लर और बहुत कुछ है। घर की आज प्राइस 15,000 करोड़ है। मुकेश अंबानी की बहुत सी कंपनीज और बहुत सारे काम हैं इंडिया में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में घर से निकलते हो पेट्रोल डलवाने, फ़ोन यूज़ करने, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस इस्तेमाल करने, तो उसमें कहीं ना कहीं शेयर मुकेश अंबानी को लाजमी जाता हो। आप गैस यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक का सामान लेते हो या ब्रांडेड कपड़ों के शौकीन हो, सब रिलायंस देता है। अगर हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो या अंबानी के किसी बिजनेस के बारे में बताना भूल गए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर बटन पे ज़रूर क्लिक करें और हमारे साथ टच में रहा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।